आज हमारे बीच में जोधपुर विकास परिषद के अध्यक्ष नवल साहब, जटिया रेगड़ समाज के पूर्व अध्यक्ष उमाशंकर जी फुलवारी साहब, सीडीपी अधिकारी अंबाराम जी वडेरा, रेगड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन बाड़मेर के रेगड़ जटिया अध्यक्ष अमरचंद जी नवल, जोधपुर से हमारे पधारे हमारे समाज के प्रबुद्धजन। मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हम बातें जैसे बड़ी बड़ी करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और इन बातों में सर धरा कुछ नहीं है। कहने को तो हम धरती खोद के आसमान को नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये होना मुनासिब नहीं है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से अखिल भारतीय रेगड़ महासभा जो हमारे राष्ट्रीय रेगड़ समाज का प्रतिनिधित्व करती है, और संभाग में जटिया रेगड़ विकास परिषद के माध्यम से आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और समाज के और भी गणमान्य लोग जो आज के टाइम में समाज को बहुत कुछ देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उनको मोटिवेशन करने वाला चाहिए। बच्ची ने अपनी योग्यता साबित कर दी है। अगर बच्ची आर्थिक रूप से अगर ये पिछड़ जाती है तो ये जटिया रेगड़ समाज के लिए डूब मरने की बात होगी। पैसा कहां से भी आए, कहीं से भी आए, पैसा लाना है बच्ची को हाई एजुकेशन के लिए भारत में, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक अगर भेजना पड़े तो ये समाज पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, अगर बच्ची पिछड़ जाती है तो ये समाज पिछड़ जाएगा। पैसा कहां से भी आए, बच्ची ने अपनी उपलब्धि आप समाज के सामने रख दी है। अब समाज इस बच्ची को क्या देता है ये देखने वाली बात होगी। मैं आपके माध्यम से बस इतने कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का अगर सपना साकार करना है तो ऐसे होनहार बच्चों को अगर हम आगे लाएंगे तो ये हमारा समाज सही आगे चला जाएगा, किसी दूसरे का मोहताज नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं स्कूल के जो व्यवस्थापक के भिकाराम जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हिंदुस्तान के अंदर अपने स्कूल का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ में जटिया रेगड़ समाज का नाम भी आपने रोशन किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बात के हमारे बाड़मेर में कम से कम 45 साल बाद सबसे पहले जो IAS में जो सिलेक्शन हुआ था वो कैलाश जी मेघवाल थे, और उसके बाद कोई IAS बना 45 साल वो CP चौहान, चंद्र प्रकाश चौहान ने वो रिकॉर्ड तोड़ा था रेगड़ समाज से AC में। तो मैं चाहता हूँ, अपन लोगों को पता ही नहीं था कि कलेक्टर अपन कभी बनेंगे। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के बदौलत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मैं तो इस बच्ची के लिए इतना ही कहूंगा कि जिस समय प्रकाश फुलवारिया का सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान टॉप पर वो निकला था, उसके मार्क्स थे 99.20, तो हमने सोचा था कि प्रकाश का रिकॉर्ड कोई टूटेगा नहीं, तो बच्ची ने प्रकाश का रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रकाश के लिए जिस समय हम लोग, उस समय मैं समाज के अध्यक्ष था, प्रकाश की भी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, तो मैंने एक व्यवस्था वहां करवाई थी प्रकाश के लिए। प्रकाश के खाता नंबर लेके एक QR कोड मैंने जारी किया था, उसके तहत प्रकाश को आर्थिक सहायता आने लगी। उसके तहत प्रकाश के खाते में कम से कम 6 लाख रुपए आए थे, ठीक है ना। फिर प्रकाश को सेंट स्टीफन यूनिवर्सिटी दिल्ली में उसका एडमिशन करवाया, वहां से वो BA वगैरह करके आज वो जयपुर में है, उसकी BA क्लियर हो गई है, वो जयपुर में है और वो IAS की तैयारी कर रहा है। तो इस बच्ची को भी मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि बच्ची को ना किसी को गोद लेने की जरूरत है, ना किसी को गोद लेने की जरूरत है। रेगड़ समाज इतना मजबूत है कि अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए तन मन धन से पैसों से हम ढिग लगा देंगे। पढ़ना इसको, ये पढ़ेगी, पैसे कहाँ से क्या पैसे हमारे पास है, बाबा साहब की बदौलत हमारे पास रुपया नहीं रहा। आज मैं डबल क्लास A क्लास ठेकेदार हूँ, मैं इस बच्ची को अकेला ला सकता हूँ, मैं इतना मान के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरा समाज है कि इस बच्ची के लिए PhD की कभी कमी नहीं आने लगी। पढ़ेगी बच्ची, बेटा तू पढ़ना और आगे बढ़ना, बेटी सोसाइटी में हमेशा ध्यान रखना। आज मेरी स्थिति है, इस स्थिति में कोई और भी बच्चा होगा, जब भी तू कलेक्टर बने अपने समाज का ध्यान रखना। अनलीगल काम में कभी किसी का सहयोग नहीं देना, लीगल काम में कभी पीछे नहीं हटना। जय भीम, जय भारत। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, घर में यदि 5 सदस्य हो, काम का उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो काम करता है। तो इस विद्यालय में जो कुंभकार है, इन कुंभकारों से निवेदन है
कि आपके पास जो भी मांस के लोथड़े आते हैं या माटी के लोथड़े जो आते हैं उनको इस प्रकार से घड़ो तो आज तो एक बची है, कल ये 11 हो जाए। धन्यवाद। अब यहाँ आज इस उर्मिला बेटी के स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं उर्मिला बेटी को एक ही बात कहना चाहूंगा, बेटा आपने परसेंटेज बनाया बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी आपके लिए आगे बहुत बड़ी लंबी लड़ाई बाकी है। वो लड़ाई आप लड़ना अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, और जो सम्मान आपको समाज ने दिया वो लड़ाई आप जब जीत लिया होगा वो असली समाज का सम्मान नहीं होगा। उस लड़ाई में आप पीछे मत हटना। ये एक आदमी बड़ा सा पान समाज को पहनाएंगे, लेकिन वो लड़ाई आपको अकेले लड़नी होगी, पढ़ाई करनी होगी।